हेलो बच्चों, मैं हूँ आपका अपना सुयोग सर और स्वागत करता हूँ आपका सुयोग सर इस चैनल पे। अभी जैसे कि देखा जाए तो आप सोचोगे कि सर आप हर बार तो फेस के साथ अपनी वीडियोस बनाते हो, तो आज तो आपका फेस ही नहीं दिख रहा है। तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि यूजुअली मैं सारे सब्जेक्ट की जो वीडियोज़ है वो फेस के साथ नहीं बनाऊँगा। थोड़े बहुत ऐसे भी वीडियोज़ आएंगे जिसके अंदर हम लोग फेस को रिवील नहीं करेंगे, बट जो हमारा कोई भी थियरी का पोर्शन है, लाइक इंग्लिश है, चाहे एसएसटी वगैरह है, कोई भी सब्जेक्ट है, उनका थियरी सब्जेक्ट हम विदाउट फेस के कवर करेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड की इंग्लिश इस सब्जेक्ट की फर्स्ट पोयम, जिसका नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। अभी जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने एक दो चार चीज़ें लिख के रखी है वहाँ पे। फर्स्ट चीज़ जो मैंने वहाँ पे लिख के रखी है, जो एकदम ऊपर आपको दिखती रहेगी कॉलम के अंदर, वहाँ पे लिखा है मैंने गीतांजलि 35, पोयम ऑफ द गीतांजलि। अभी यूजुअली अगर आप लोग यहाँ पे अच्छे से ध्यान दोगे तो गीतांजलि ये एक पोयम्स का कलेक्शन है, और इस पोयम के कलेक्शन में से ये जो एक पोयम है ये ली गई है, और ये जो पोयम है वो इस गीतांजलि बुक के अंदर 35 नंबर पे आती है। इसलिए इसको हम लोग गीतांजलि 35 करके भी बुलाते हैं और माय हेवन करके भी बुलाते हैं। अभी माय हेवन हम लोग क्यों बोलेंगे, द रीजन इज व्हाट, क्योंकि इसके अंदर अगर आप लोग देखोगे तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक सिचुएशन के बारे में बताया है कि अगर समझो इंडिपेंडेंस के बाद मेरा भारत कैसा होना चाहिए या मेरा देश कैसा होना चाहिए, तो वो इस प्रकार से होना चाहिए। ये वहां पे हमें रविंद्रनाथ टैगोर जी बताना चाहते हैं। तो साथ ही साथ मैंने दो चीज़ें और वहाँ पे लिख के रखी है कि गीतांजलि ये जो पोयम्स का कलेक्शन है, ये यूजुअली अगर आप देखोगे तो इसके अंदर ये जो पोयम है ये 1910 में बंगाली भाषा में लिखी गई थी, एंड आफ्टर दैट 1912 में इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया था, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी इन्होंने खुद किया था। अभी सबसे पहली बात हम लोग क्या करते हैं, जो ऊपर हमको ब्लू कलर के बॉक्स में इंट्रो दिया गया है, उस इंट्रो को पूरी तरह से अच्छे से देख लेंगे, एंड आफ्टर दैट फिर हम लोग पोयम का जो कुछ मीनिंग होगा उस मीनिंग को इन डिटेल देखेंगे। आज हम लोग पोयम का पूरा मीनिंग देख लेंगे, एंड आफ्टर दैट सेकेंड लेक्चर में मैं आपको इसके अंदर के फिगर ऑफ स्पीच, राइम स्कीम वगैरह कुछ हो गए तो वो सारे, एंड साथ ही साथ एक्सरसाइज के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है इसका एक आइडिया दे दूंगा, और साथ ही साथ मैं आपको एप्रिसिएशन भी बता दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी हम देखते हैं इसका जो बेस है इस पूरे पोयम का, वो हम सबसे पहले देख लेंगे। तो स्टार्टिंग में हमको रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ एक डेट लाइन दिखाई दे रही है, जिस डेट लाइन में इनका पूरा का पूरा इन्होंने अपना काम कंप्लीट किया था। 1861 से लेकर 1941 तक इन्होंने अपना जितना भी पूरा एक काम था, जिंदगी थी इनकी, वो इतने सालों की थी। वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि एंड इट्स प्रोफाउंडली सेंसिटिव, फ्रेश एंड ब्यूटीफुल वर्स। अभी यूजुअली वर्स क्या होती है, कविता की पंक्तियां। अभी यूजुअली अगर आप देखोगे तो ये गीतांजलि, ये पोएम्स का जो कलेक्शन था, इसके ये ऑथर थे, और साथ ही साथ बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कविताएं इन्होंने इसके अंदर लिख के रखी है। ही बिकेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1930। अभी पहले ऐसे ये नॉन यूरोपियन थे जिनको 1930 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था। दिस पोयम इज वन ऑफ हिज वास्टली रीड एंड डिस्कस्ड पोयम। अभी यूजुअली अगर हम इस पोयम की बात करें तो ये जो पोयम है ये बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको पढ़ा है और डिस्कस किया है इस बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल पोयम है, और मीनिंगफुल होने की वजह से लोगों के अंदर थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग जाग गई थी इस पोयम के वजह से। इट वॉज ओरिजिनली कंपोज्ड इन बंगाली एंड लेटर ही हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड इट इनटू द इंग्लिश। अभी जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था, ये बंगाली में पहले बनी थी, एंड आफ्टर दैट इसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में, और वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी इन्होंने खुद किया था। दिस पोयम इज फ्रॉम हिज नोबेल प्राइज विनिंग एंथोलॉजी गीतांजलि। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंथोलॉजी? लाइक अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स और कलेक्शन ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स, या समथिंग जो रिटन में होता है, लिखे हुए चीजों का एक कलेक्शन होता है। वैसे गीतांजलि एक पोएम्स का कलेक्शन है, और इस कलेक्शंस में से ये पोएम ली गई है। टैगोर lived during the time when the India was ruled by the British। अभी आपको सबको पता ही रहेगा 1910 की अगर बात हम लोग करें या उसके पहले की बात करें तो 1947 के पहले तो हम लोग ब्रिटिशर्स के हाथ के नीचे रहते थे, वो लोग हमारे ऊपर रूल करते थे। तो यहाँ पे यही रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वो सारा पीरियड देखा है कि जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल करते थे। इन दिस पोयम बिसाइड्स पॉलिटिकल फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश, टैगोर ऑल्सो अपील टू गॉड फॉर सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। और यही सारी चीजें देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, अगर कभी इंडिया इंडिपेंडेंट होगा
तो होने के बाद एक कैसा इंडिया होना चाहिए उस बारे में इस पोयम में बताया गया है कि अगर समझो कल जाके, जैसे आपको पता रहेगा हमारे भी बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, हम लोग अभी जैसे अभी हम लोग एजुकेशन ले रहे हैं, तो आफ्टर सम टाइम वी रियलाइज कि यार 4 साल बाद मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसी मेरी जिंदगी होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यही हमको बताया कि अगर इंडिया का भी फ्रीडम होगा इन फ्यूचर में तो वो किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार के उसके अंदर चीजें होनी चाहिए, थिंकिंग कैसी होनी चाहिए और लोग कैसे होने चाहिए। इसी बारे में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमको बताया है। और उन्होंने वैसे ही गॉड को यह भी बोला है कि इंडिया में सोशल मतलब सामाजिक, एजुकेशनल मतलब जिसके अंदर हम लोग एजुकेशन देखते हैं, ओके, शैक्षणिक जिसको हम बोलते हैं, और साथ ही साथ इकोनॉमिक मतलब मनी ओरिएंटेड, और ये सारा फ्रीडम आप हमारे इंडिया को दे देना जब भी कभी हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो यहां पे हमको यही पता चल रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी इंडिया के लोगों के अच्छाई के बारे में सोच रहे हैं कि एक इंडिया कैसा होना चाहिए। तो अगर हम टाइटल के बारे में देखेंगे, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ऐसा टाइटल क्यों दिया गया है? सबसे पहली बात तो ये दिमाग में हमारे आनी चाहिए, कोई भी पोयम पढ़ने से पहले टाइटल ऐसा क्यों है ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से देखोगे तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो एक पीरियड देखा था, जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, उस टाइम पे किसी को भी किसी प्रकार का फ्रीडम नहीं था, और फ्रीडम ना होने की वजह से उनके अंदर एक फियर बैठा हुआ था, डर बैठा हुआ था। और इंसान के अंदर जब डर रहता है तो इंसान ना कुछ बातें अच्छे से कर पाता है, ना कोई बातें, ना अपनी जिंदगी जी पाता है। तो वही चीजें देखकर उन्होंने बोला कि भगवान, जब भी कभी ये इंडिया फ्रीडम, इस इंडिया को मिल जाएगा तो एक काम करना कि यहां पे एक ऐसा सिचुएशन बना देना कि जिस वजह से सारे लोगों के जो माइंड है वो विदाउट फियर वाले बन जाए। माइंड विदाउट फियर वाले मतलब क्या, आपने देखा रहेगा हम जब घर में रहते हैं, हमारे मॉम डैड अगर हमारे साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, एकदम मजा आता है हमको, तो हम जिंदगी बहुत अच्छे से जीते हैं। अगर इंसान के मन में डर रहेगा, इंसान के दिमाग में डर रहेगा, तो इंसान अपनी जिंदगी अच्छे से जी नहीं पाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इन्होंने यहाँ पे एक सिचुएशन बोली है कि ऐसी एक सिचुएशन लाना भगवान जहां पे हर किसी का माइंड विदाउट फियर वाला हो, जो हंसी खुशी रहे और बहुत सारा एंजॉयमेंट करे अपने जिंदगी में। तो यही था हमारा अभी पोयम का बेस। अभी इस बेस को अच्छे से समझने के बाद अभी आगे हम लोग एक एक लाइन को इन रियलिटी में समझ के लेंगे कि सच में हमको रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या कहना चाहते हैं अपनी पोयम में से। तो अभी बेस आपको अच्छे से समझ में आ गया रहेगा, ऐसा मैं अभी मान लेता हूं। और इसके बाद हम लोग अभी एक एक पोयम की लाइन का टोटल इन डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो जैसे कि अभी अपना पोयम का बेस पूरा हो गया है, तो अभी हम क्या करेंगे, लाइन टू लाइन पोयम का क्या मीनिंग है वो अभी हम लोग देखेंगे इन डिटेल में। तो सब लोग लाइन पे ध्यान देना, और जब भी कभी मेरी अभी अगर आप एक एक लाइन को अगर अच्छे से चेक करोगे तो बहुत सारे अलग अलग जो वर्ड्स है उनके मीनिंग आपको नीचे दिए गए हैं। तो उनके रेफरेंस के लिए आप नीचे वाले जो मीनिंग से वो देख लेना। और इफ इनकेस अगर एक आध वर्ड कोई रहेगा जिसका मीनिंग नहीं दिया रहेगा तो उसका मीनिंग आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के एक पीडीएफ में मिल जाएगा, या अदरवाइज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे अगर नहीं भी समझा आपको तो टेलीग्राम चैनल पे आपको इसके सारे के सारे जितने भी मीनिंग रहेंगे वो आपको मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, एक एक लाइन के साथ एक एक लाइन का मीनिंग देखेंगे। तो सबसे पहली लाइन में हमें जो रविंद्रनाथ टैगोर जी है वो कहते हैं कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। अभी हेड इज हेल्ड हाई मतलब क्या, सिर को ऊंचा रखना। अभी हम सिर को कभी ऊंचा रख सकते हैं जब खुद के लिए हमारे मन में इज्जत हो, एक सेल्फ डिग्निटी हो, एक सेल्फ एस्टीम हो, तभी हमारा सिर ऊंचा हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे किसी को भी कोई फ्रीडम नहीं था, और ना ही कोई अपने मन के हिसाब से कोई भी चीज कर पाता था। इसीलिए बहुत सारे लोगों के अंदर अगर तुम देखोगे तो एक डर पैदा हो गया था, और डर के साथ ही साथ उनका जो सिर रहता था वो हर टाइम नीचे झुका रहता था। तो यहां पे रविंद्रनाथ टैगोर जी हमें कहना चाहते हैं कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, हमारा जो माइंड है वो कैसा होना चाहिए, विदाउट फियर वाला होना चाहिए। जब भी कभी इंडिया फ्रीडम इंडिया को मिल जाएगा तभी, और सबके सिर ऊंचे होने चाहिए। सिर ऊंचे होना मतलब क्या, सबके अंदर एक सेल्फ डिग्निटी होनी चाहिए और सबके अंदर एक सेल्फ एस्टीम होना चाहिए। खुद की इज्जत अगर इंसान को होगी और इंसान दूसरों को भी अगर इज्जत देगा तो डेफिनेटली इंसान का सर ऊंचा हो जाएगा। तो फर्स्ट लाइन में रविंद्रनाथ टैगोर जी हमें कहना चाहते हैं कि एक ऐसा इंडिया हमें चाहिए जहां पे सबके माइंड में कोई भी फियर ना हो और साथ ही साथ सबका सिर ऊंचा रहे। सेकेंड लाइन में हमें अभी रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या कहते हैं हम देखते हैं।
वेयर नॉलेज इज फ्री। अभी बहुत सारे बच्चों ने जब ये लाइन पढ़ी रहेगी तो उन्हें लगा रहेगा कि नॉलेज इज फ्री मतलब नॉलेज का कोई पैसा ना लिया जाए, एजुकेशन का कोई पैसा ना लिया जाए, तो वो मीनिंग फुलफिल नहीं करता इस पोएम के हिसाब से। तो यहां पे मीनिंग क्या है देखिए, जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे इंडिया के जगहों में बहुत सारे स्टेट, जैसे 28 स्टेट हमारे यहाँ पे है, वहां पे आपने देखा रहेगा कि वहां पे अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मिडिल कास्ट, ये सारी चीजें बहुत चलती है। तो अपर कास्ट को बहुत अच्छी एजुकेशन मिल जाती है, लोअर कास्ट को उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती है, बहुत सारे जगहों पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हमें कहना चाहते हैं कि वेयर नॉलेज इज फ्री मतलब क्या, एक ऐसी जगह जहां पे कोई भी इंसान कैसा भी हो, चाहे वो उच्च जाति हो, नीच जाति हो, अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, किसी भी प्रकार का रेसिज्म ना हो, कोई भी इंसान हो, कैसा भी हो, उसको नॉलेज मिलना चाहिए। जैसे कि आपने देखा रहेगा बहुत जगहों पे लड़कियों को नॉलेज नहीं दिया जाता, उनको बोलते हैं आप सीखो मत, सीखोगे तो ज्यादा सयाने बन जाओगे, ज्यादा होशियार बन जाओगे। तो बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, बहुत सारे लड़कियों के ड्रीम्स टूट जाते हैं। तो उन्होंने यही बोला यहाँ पे कि वेयर नॉलेज इज फ्री फॉर एवरीबडी, चाहे वो कोई भी हो, लड़का हो, लड़की हो, चाहे व्हाटएवर, तो सबके लिए नॉलेज यहाँ पे फ्री होना चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। अभी ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स मतलब टुकड़ों में बढ़ जाना। अभी आपने अगर देखा रहेगा तो आज के टाइम पे आप एक चीज बहुत अच्छे से देख सकते हो, हम लोग कास्टिज्म में, लाइक कास्ट में, रिलीजन्स में वगैरह बहुत सारी जगहों पे हम लोग डिवाइड हो चुके हैं। तो यही चीज उस टाइम पे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमको कही थी, या फिर एक भगवान से कही थी कि जब भी कभी एक इंडिया हमारा जब भी फ्रीडम मिल जाएगा इंडिया को, उस टाइम पे एक ऐसा इंडिया बनाना जो इंडिया किसी भी नैरो डोमेस्टिक वॉल्स में डिवाइडेड ना हो। अभी नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का हमें नीचे एक मीनिंग दिया गया है, डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्लास एंड कलर इन अ सोसाइटी एंड बिटवीन कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप देखोगे तो अलग अलग कंट्रीज के अंदर अलग अलग लोगों ने एक कलर के बेस्ड के ऊपर, रिलीजन के बेस्ड के ऊपर, या फिर हम देखेंगे कास्ट के बेस्ड के ऊपर पूरे के पूरे देश को डिवाइड करके रखा हुआ है। तो यही रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उस टाइम पे कहा था कि जब भी कभी हमारा इंडिया को फ्रीडम मिल जाए तो हमारा इंडिया कभी भी किसी भी प्रकार से डिवाइड ना हो इन सारी चीजों के वजह से। इन सारी चीजें मतलब सोसाइटीज में डिवाइडेशन ना हो, कास्ट की वजह से डिवाइडेशन ना हो, रिलीजन की वजह से डिवाइडेशन ना हो, हर कोई इक्वल हो। यही उनका सबसे बड़ा स्टेटमेंट था उस टाइम पे। अभी उसके बाद उन्होंने बोला वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, मतलब एक ऐसा देश हमारा होना चाहिए कि जहां पे सारे के सारे जो लोग हैं वो सच बोले या जो भी हो वो रियलिटी की बात करे। जैसे आपने देखा रहेगा बहुत सारे लोग हमें झूठ बोलकर खुश करने का ट्राई करते हैं, बट वो ज्यादा दिन तक टिके नहीं रहते हैं। आफ्टर सम टाइम वी रियलाइज कि यार ये तो झूठ बोल रहा था। तो अगर झूठ बोल के किसी को खुश करना है तो उससे अच्छा सच बोल के किसी को थोड़ी देर के लिए दुखी कर दो। और यही बात यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी कहना चाहते हैं कि जो भी कुछ आप बात करो उसका जो डेप्थ हो वो क्या हो, सच होना चाहिए। कि अगर आप सच बात करोगे तो डेफिनेटली थोड़ी देर के लिए वो उसको बहुत बुरा लगेगा सामने वाले को, बट आफ्टर सम टाइम ये रियलाइज कि नहीं भाई यही सच है और यही मुझे एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कही है, जो कि इन रियलिटी में हमें करनी चाहिए। बट ये अभी बहुत बुरी चीज़ है कि ये चीज़ें हम लोग अप्लाई नहीं करते, बट इन रियलिटी में अगर ये चीज़ें अप्लाई हो जाए तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ सकता है। अभी उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। अभी इस पूरे के पूरे लाइन के अंदर अगर आप देखोगे तो इसका मीनिंग हमको नीचे दिया गया है। टायरलेस स्ट्राइविंग मतलब क्या, कंटिन्यूअस एफर्ट्स एंड स्ट्रगल। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे आजकल के जो बच्चे लोग अगर हम देखते कि थोड़ी मेहनत कर लेते, बोलते अरे मेरे से नहीं हो पा रहा है, 2 महीना मेहनत करेंगे, बोले मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। सो यहाँ पे यही एक संदेश या फिर यही हम लोग को चीज बताना चाहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी कि एक ऐसा देश मेरा होना चाहिए जहां पे लोग थके ना, स्ट्रगल करने से डरे ना, स्ट्रगल करते रहे और अपने जो भी स्ट्रगल है, अपने जो गोल्स है वो अपने परफेक्शन के टूवर्ड्स रखे। यूजुअली अगर आप देखोगे किसी चीज में अगर आपने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली तो आफ्टर सम टाइम आपको उसमें परफेक्शन मिल जाता है, बट उसमें आपको पेशेंस रखना पड़ता है, जो कि आजकल बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। तो यहाँ पे वही बोला है कि एक ऐसा इंडिया मेरा फ्रीडम वाला होना चाहिए जहां पे टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टूवर्ड्स परफेक्शन। आर्म्स मतलब अपने बाहों को खोलना, कहां पे, परफेक्शन की तरफ। और कब अपनी बाहों को आप परफेक्शन की तरफ खोल सकते हो, जब आप लगातार मेहनत करते रहो। एक बार कुछ
अगर हमको समझो एक बार हम हार गए तो हम लोग ऐसे सैड हो गए, ऐसा नहीं चलता है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, टाइम टू टाइम ट्राई करना पड़ता है, और आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज कि सक्सेस अभी मुझे मिलने वाला है। तो यही हमको यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी बोलना चाहते हैं कि एक ऐसा इंडिया मेरा फ्रीडम वाला होना चाहिए जहाँ पे बच्चे स्ट्रगल करने से ना थके, किसी भी प्रकार से ना डरे, सिर्फ आगे बढ़ते रहे और एक ना एक दिन उनको परफेक्शन मिल जाए। मतलब उनका गोल एक ही होना चाहिए कि आई वॉन्ट परफेक्शन इन माई लाइफ, और इट्स अ रियलिटी कि अगर आप मेहनत करोगे तो परफेक्शन आपको पक्का मिलेगा। अभी उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर बोलते हैं कि वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे। अभी नॉट लॉस्ट इट्स वे मतलब क्या? रास्ता भूल जाना या गलत रास्ते पे चले जाना। अभी यहां पे देखो, अगर आप देखोगे तो यहां पे पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है। यूजुअली अगर आप देखोगे तो इसमें कंपैरिजन बताया गया है। क्लियर स्ट्रीम मतलब क्या? एक बहती हुई अच्छी नदी, बहुत अच्छा पानी लेकर जो बह रही है। क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन मतलब क्या? रीजंस यहां पे लॉजिकल थिंकिंग है। तो लॉजिकल थिंकिंग को यहां पे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक नदी के साथ कंपेयर किया गया है जो एकदम अच्छा पानी लेकर बह रही है। तो अगर आप देखोगे तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का ऐसा कहना है कि जो भी मेरा इंडिपेंडेंट इंडिया होगा उसके अंदर लोगों की जो क्लियर थिंकिंग है वो कभी डेड हैबिट ना बन जाए। डेड हैबिट मतलब क्या बोला यहां पे देखिए, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स। अगर आपने डेजर्ट देखा रहेगा तो डेजर्ट पूरा सूखा हुआ रहता है, और अगर आप नदी देखोगे तो नदी बहुत अच्छी खासी और खिलती हुई दिखती है। तो यहां पे वही बोला है कि एक ऐसा इंडिया उनको चाहिए कि जिस इंडिया के अंदर सिर्फ क्लियर थिंकिंग होनी चाहिए, ना कि क्लियर थिंकिंग अपना रास्ता भूल जाए या अपना रास्ता खो दे और गलती से किसी डेड हैबिट के पीछे चली जाए। अभी डेड हैबिट मतलब क्या है उसको थोड़ा हम डिटेल समझेंगे। आपने बहुत बार देखा रहेगा हम लोग बहुत सारी चीजें विदाउट लॉजिकल रीजन करते हैं। जैसे कि समझो कभी बिल्ली सामने से चली गई तो वहां से गाड़ी नहीं लेके जाना। आपने देखा रहेगा बहुत बार हम कोई चीजें करते हैं पर उसके पीछे का रीजन ही हमको पता नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपका करियर देख लो। बहुत सारे बच्चे आज के टाइम पे ऐसा करियर चूज करते हैं जो उस टाइम पे उनको लगता है बहुत अच्छा है, पर वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते। तो यही यहां पे रविंद्रनाथ टैगोर जी हमें बोल रहे हैं कि हमारा जो इंडिया होगा फ्रीडम वाला, उसके अंदर हर किसी ने लॉजिकल थिंकिंग करनी चाहिए। लॉजिकल थिंकिंग मतलब क्या? अगर मैं कुछ कर रहा हूं मेरी जिंदगी में तो वो मैं क्यों कर रहा हूं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। अगर विदाउट रीजन में कुछ भी कर रहा हूं ना तो फिर उसका कुछ फायदा नहीं है और फ्यूचर में आपको डेफिनेटली उसका बहुत बड़ा लॉस होगा। तो एक बात ध्यान में रखिए, यहां पे रविंद्रनाथ टैगोर जी हमें बहुत सारी अच्छी चीजें भी बता रही है कि अगर तुम्हें कुछ भी जिंदगी में करना है तो उसका सबसे पहले रीजन ढूंढिए कि ये मैं क्यों करना चाहता हूं। अगर समझो आपको वो रीजन मिल गया तो डेफिनेटली उस काम का फायदा आपको फ्यूचर में होगा, अदरवाइज उस काम का कुछ भी फायदा आपको नहीं होगा। तो यही यहां पे रविंद्रनाथ टैगोर जी कहना चाहते हैं कि एक ऐसा इंडिया मुझे फ्रीडम वाला चाहिए जहां की लॉजिकल थिंकिंग कभी भी डेड हैबिट्स में कन्वर्ट ना हो। लॉजिकल थिंकिंग लॉजिकली रहे और सारे के सारे लोग लॉजिकली थिंक करने चाहिए, क्योंकि अगर आप लॉजिकली थिंक करोगे तो डेफिनेटली आप लोग को यह समझेगा कि आप कोई भी चीज क्यों कर रहे हो। उसके बाद हमें रविंद्रनाथ टैगोर जी बोलते हैं वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी यहां पे एक ओल्ड वर्ड है, यू के लिए यूज होता था जो, तो यूजुअली यहां पे उन्होंने यू ना यूज करके दी यूज किया है। तो क्या बोल रहे देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी मतलब जो तुम्हारा माइंड है उसको लीड कौन करेगा? खुद तुम करोगे। इनटू एवर माइंडिंग थॉट एंड एक्शन। अभी एवर माइंडिंग थॉट मतलब क्या बेटा? अच्छे थॉट, ब्रॉड थॉट। मतलब तुमने देखा रहेगा बहुत सारे लोगों की सोच बहुत छोटी होती है और छोटी सोच की वजह से वो सामने वाले का अच्छा नहीं देख पाते, और ये अच्छा ना देख पाना भी बहुत बुरी बात है। जैसे आप देखोगे अगर कोई तुमसे आगे जा रहा है तो उन्हें अप्रिशिएट करना सीखो, बट हमारे यहां पे वैसा नहीं, हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे, हम उनकी गलतियां निकालना शुरू करते हैं। तो यहां पे वही बोला हमको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कि एक ऐसा इंडिया मुझे चाहिए जहां पे लोग खुद ही खुद को लीड करें। ये मैं बहुत बार बोलते रहता हूं कि जिंदगी में खुद के डिसीजन खुद लिया करो, किसी को पूछो मत, क्योंकि खुद को ही पता है कि तुम कैसे हो। तो इसलिए यहां पे उन्होंने वही बोला है कि वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी मतलब क्या? ये एक ऐसा इंडिया जिस इंडिया में खुद ही इंसान खुद को लीड करेगा एंड साथ ही साथ वो खुद को एक एवर वाइंडिंग थॉट में कन्वर्ट करेगा और एक्शंस में कन्वर्ट करेगा। मतलब सिर्फ सोचना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सोच रहे हो वो करना भी इंपॉर्टेंट है। यही यहां पे बोला है कि इनटू एवर वाइंडिंग थॉट एंड एक्शन। थॉट्स तो तुम्हारे बदल जाएंगे ही जाएंगे, बट एक्शन भी बदलनी चाहिए, वरना सोच से तुम बहुत अच्छे हो बट एक्शन तुम्हारी बहुत गंदी है तो तुम एक गंदे इंसान ही माने जाओगे। तो यहां पे यही हमको रविंद्रनाथ टैगोर जी बोलना चाहते हैं कि एक ऐसा इंडिया हमें चाहिए जिसमें लोग खुद ही खुद को लीड करें एंड साथ ही साथ एक एवर वाइंडिंग थॉट्स में हमारा कन्वर्जन हो और साथ ही साथ हम उसको एक्शन में भी ले पाए।
एंड लास्ट लाइन में हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर जी वो बोलते हैं कि इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। और वो बोलते हैं कि ये सारी जो चीजें मैंने आपको बताई है, जैसे फादर को मैंने, यहाँ पे फादर मतलब गॉड है, तो गॉड को वो बोल रहे हैं कि गॉड जो सारी चीजें मैंने आपसे मांगी है उन सारी चीजों के उस दुनिया में हमें आप फ्रीडम दिला देना, या उस दुनिया में हमें पहुंचा देना जो चीजें मैंने आपको इस सारी पोयम में अभी थोड़ी देर पहले बताई है। जैसे कि यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी एट द एंड ऐसा बोलना चाहते हैं कि एक ऐसा देश हमें दिला देना भगवान, या ऐसा एक जगह हमें दिला देना जहां पे इंसान के मन में कोई फियर ना हो, इंसान बहुत अच्छे से लॉजिकल थिंकिंग करे, किसी भी प्रकार का नैरो डोमेस्टिक वॉल्स के अंदर हमारा डिवाइडेशन ना हो, साथ ही साथ हमारी जो थिंकिंग है वो कभी डेड हैबिट्स में कन्वर्ट ना हो जाए, और हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो एवर वाइंडिंग हो, हमारी एक्शंस भी एवर वाइंडिंग हो। एवर वाइंडिंग मतलब क्या, एक ब्रॉड थिंकिंग हो और अच्छे एक्शंस हमारे हो और हम एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचें। एक ऐसी जगह पे या ऐसे एक इंडिया को आप फ्रीडम के बाद बना देना, या हमारी जब नींद खुलेगी, लाइक एक एग्जांपल उन्होंने दिया है कि अवेक बोला गया, कंट्री अवेक बोला गया है, मतलब जब भी कभी हम लोग एक हमें फ्रीडम मिल जाएगा, या इंडिया जब भी कभी अपने फ्रीडम को अचीव कर लेगी, तो एक कैसा इंडिया हमें चाहिए वो उन्होंने गॉड को यहाँ पे बताया है। तो डेफिनेटली आई थिंक कि अभी सबको लाइन वाइज सब कुछ समझा रहेगा। अगर इस बारे में कोई भी हार्ड वर्ड्स रहेंगे, कुछ भी दिक्कत रहेगी, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको कौन सी चीज़ नहीं समझी है। वो डेफिनेटली मैं रिटर्न आपको समझाऊंगा, रिटर्न एक वीडियो बनाऊंगा। और कुछ भी अगर आपको इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, इसका और एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल पे आप क्लिक कर देना, वहाँ पे आपको एक PDF मिल जाएगी, जिस PDF में आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।